नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग आर्टिकल 79 यानी आर्टिकल 69 के बारे में समझेंगे क्या है, यानी कि 79 के बारे में समझेंगे क्या है, इसमें क्या है बातें हैं। हम लोग 78 तक बातें कर लिए हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 78 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। 78 तक आज हमारा टर्न है 79 का। हम लोग 79 में ये समझेंगे कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद किन किन किससे किससे मिलकर बनती है और इसके कितने अंग होते हैं, कितने सदन होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसके बारे में आज समझ जाएंगे। यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं यानी पुराने सदस्य हैं इस चैनल के, तो आप इसके बारे में पहले ही समझे होंगे। लेकिन ये हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एकदम सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या है संसद। संसद के अगर कोई सदन पूछ ले, जैसा कि प्रायः पूछा जाता है, तो संसद के केवल सदन दो ही होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। अगर यही प्रश्न आपसे घुमा दिया जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, अब प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, जो कि पूछा भी जाता है कई बार, कि संसद का अंग राष्ट्रपति है, कैसे है? संसद का जो अंग अगर यदि है राष्ट्रपति तो कैसे है, क्यों है? इसको समझाइए, आप इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कई सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं। ये इसका आंसर ये होगा क्योंकि संसद का सदस्य तो नहीं होते हैं राष्ट्रपति, इसके सदस्य नहीं होते हैं। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ बस केवल समझते जाइए, इसके सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, लोकसभा की जब इनकी क्वालिफिकेशन की बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, ठीक, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो नहीं। अगर हैं तो क्या होगा? तो लाभ के पद पे माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। लाभ का पद केवल वही होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी मंत्री पद पे अगर है, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, तो उसको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। चाहे केंद्र के हों या तो किसी राज्यों के विधानमंडल के अगर वो सदस्य हैं तो भी वो क्या कहलाएंगे? लाभ के पद पर नहीं कहलाएंगे। यानी कि अगर राष्ट्रपति की चुनाव में अगर आपको भाग लेना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो, कोर्ट द्वारा यानी कि न्यायालय द्वारा पागल दिवालिया सिद्ध ना हो, ठीक, दोष सिद्ध ना हो, और लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। यहाँ पे ये बात नहीं आई है कि लोकसभा का सदस्य हों। तो ये लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, न ही राज्यसभा के होते हैं, फिर भी क्यों अंग कहलाते हैं? आप लोगों को पता होगा मित्रों कि कोई भी विधेयक अगर पारित होता है, ठीक, कोई भी विधेयक पारित होता है, विधेयक किसे कहते हैं? कानून बनने की पूरी की प्रक्रिया को विधेयक कहते हैं। अब विधेयक जब पारित हो जाता है दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर हो जाता है, तभी जाके वो विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तब जाकर के वो विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। इस कारणवश इन्हें बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है संसद के अंग कहलाते हैं। ठीक, अंग अगर पूछा जाएगा तो 3, सदन अगर पूछा जाएगा तो 2। ठीक, अंग अगर पूछा गया तो 3, सदन अगर पूछा गया तो 2। 3 में कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और सदन अगर पूछा जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या है कि संसद का गठन जैसा कि आज हमारा शीर्षक ही है, तो संसद का गठन कैसे कैसे होता है। अगर सदन कहा जाए तो इसके 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछा जाए तो इसके 3 हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके भी बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग कैसे हैं, जरा समझाइए। ठीक, कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के पश्चात, संसद से तात्पर्य क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास प्रेषित किया जाता है यानी भेजा जाता है, और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। अतः राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। आप इसको इस रूप में समझिएगा कि एक कपड़ा है, मान लीजिए ये शर्ट है, ये पूरा बन गया, लेकिन अगर इसमें काज बटन नहीं हुआ तो क्या पहनने योग्य होगा? तो राष्ट्रपति महोदय एक प्रकार से क्या कहा जाता है कि इस कानून रूपी कपड़े को
एकदम अंतिम रूप देते हैं, यानी कि उससे पहनने योग्य बनाते हैं। यानी कि कानून जो विधेयक है उसको विधेयक तो पारित कर दिया गया, वो कानून तो अभी नहीं बना है। जब तक कि उस पर काज बटन कौन नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे, तब तक वो कानून का रूप नहीं धारण करेगा। ठीक, तो ये हुआ। तो आप इसको क्या करिए, समझ लीजिए, और ये टिप्पणी जो है, ये टिप्पणी अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा कि कभी भी कोई भी विधेयक हो वो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अतः राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 79 यानी 79 के बारे में चर्चा किया है। हम लोग आगे आर्टिकल 80 के बारे में बात करेंगे, जिसमें राज्यसभा के बारे में बात हम लोग करेंगे कि राज्यसभा में कितने अधिकतम संख्या कितनी होंगी, सदस्य संख्या क्या होगी। ठीक, इनके सदस्य कैसे चुने जाएंगे, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।